हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ सी एक्सेट्रा। व्हाट इज सी लैंग्वेज? इट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज. It has the simplicity of high level language as well as the power of low level language. सी लैंग्वेज हमारा जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है। इसमें हाई लेवल के साथ लो लेवल लैंग्वेज का भी फीचर होता है। दिस एस्पेक्ट ऑफ मेक्स सी इट सुटेबल फॉर राइटिंग बोथ एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम। यही फीचर जो है सी को एक महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा देता है, जिसकी सहायता से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। Hence it is an excellent, efficient and general purpose language for most of the application developed in C, such as mathematical, scientific, business and system softwares. इस प्रकार से हम सी लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिख सकते हैं। History of C language. The C language was developed in 1907 to Advanced Laboratories by Dennis Ritchie. C language 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। Initially it was designed for programming in the operating system called Unix system. After the advent of C, the whole Unix ऑपरेटिंग सिस्टम रीरिटन यूजिंग C. C का इन्वेंशन होने के बाद में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा जो C लैंग्वेज में लिखा गया। द C लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम B लैंग्वेज। C लैंग्वेज जो है B लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, which was written by Ken Thompson. B लैंग्वेज जो है हमारा केन थॉम्सन के द्वारा लिखा गया एट बेल लेबोरेटरी। द B लैंग्वेज was developed from A language called BCPL, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which was developed by the Martin Richard at Cambridge University. In 1982, ये कमेटी was developed by ANSI National Standard Institute, जिसको 1982 में कमेटी गठित हुई, जिसको ANSI कहा जाता है, टू स्टैंडर्ड द C लैंग्वेज, जिसने C लैंग्वेज को मान्यता दी। फाइनली 1989 में C लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐड किया गया ANSI के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C language as low level language. It is a middle level language. It has simplicity of high level language as well as power of low level language. C language में जो हमारा high level language and middle low level language का फीचर होता है, इसीलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इट इज मशीन इंडिपेंडेंट। सी लैंग्वेज हमारा जो होता है मशीन इंडिपेंडेंट होता है, पोर्टेबल होता है, एक मशीन से दूसरे मशीन पर हम रन करा देते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। सी लैंग्वेज में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, ये पॉइंटर को सपोर्ट करता है, रिकर्सिव होता है रिकर्जन के लिए, एंड एक्सटेंसिबल होता है। सी लैंग्वेज स्पीड। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। C program is a collection of one or more functions. C program जो हमारा होता है एक या एक से अधिक फंक्शन होते हैं। Every function is collection of statements and perform specific task. प्रत्येक फंक्शन का अपना अपना रूल होता है, जो कि एक अपने स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है। The journal structure of C program is first we are write header file, then global declaration. यहाँ पर जो हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शन को, या हम ग्लोबल वेरिएबल्स को भी डिफाइन करते हैं। देन मेन फंक्शन, उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमारा लोकल वेरिएबल्स होता है, उसके बाद स्टेटमेंट, देन क्लोज एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, अगेन रिटर्न, देन स्टेटमेंट, देन क्लोज। एनवायरनमेंट फॉर सी। द स्टेप फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम आर एज फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएशन। सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, देन आगे रन करके एग्जीक्यूट करते हैं उसका और फाइंड आउट करते हैं। द सी प्रोग्राम आर रिटन इन मोस्टली टू इन्वायरमेंट। सी प्रोग्राम को हम प्राय दो इन्वायरमेंट में लिखते हैं, फर्स्ट यूनिक्स एंड अनदर MS-DOS। एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। Every language has some basic element and grammatical। किसी भी भाषा को हम लिखने के लिए कुछ ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर रूल्स का
फॉलो करते हैं। प्रोग्रामिंग बिफोर अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम लोग कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। इट इज मस्ट टू नो द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज। द बेसिक एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज फर्स्ट कैरेक्टर सेट, देन वेरिएबल, डेटा टाइप, कांस्टेंट, कीवर्ड, वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में जो हमें एक अच्छा सा प्रोग्राम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ए सी प्रोग्राम। इन सभी का प्रयोग करके हम एक अच्छे सी प्रोग्राम को लिखते हैं। सी कैरेक्टर सेट, सी जो हमारा कुछ कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, जिसमें पहला जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड को सपोर्ट करता है, एंड डिजिट्स जो हमारा 0 से 9 तक होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स इन सी, कैरेक्टर्स मीनिंग प्लस साइन, माइनस साइन, एस्टेरिस्क, परसेंट फाइन, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, अंडरस्कोर, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, लेफ्ट ब्रैकेट and right bracket, then comma, period, single quote, double quote, colon, semicolon, question mark, exclamation mark, ampersand, vertical bar, at the rate, dollar sign. These are special symbols, and tilde sign, hash sign, back quotation mark, and caret sign. These are some important signs in C language. Execution, characters escape sequence. Characters are printed on the screen through the keyboard. हम कुछ भी लिखते हैं जो कीबोर्ड की सहायता से लिखते हैं और जो हमारा मॉनिटर पर हमारे आउटपुट डिवाइस पर शो होता है। Some characters such as new lines, tab, backspace cannot be printed like the other normal characters. जो हमारा बैक स्पेस होता है, न्यू लाइन्स होता है, ये सब हमारा आउटपुट स्क्रीन पर नहीं शो होता है। तो C support the combination of the backslash some characters from the C characters to प्रिंट दीज कैरेक्टर्स। हम बैक स्पेस और कुछ सी कैरेक्टर्स को लेके इन्हें प्रिंट कराते हैं। दीज कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन आर नोन एज एस्केप सीक्वेंस। इन कैरेक्टर्स के सेट को हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड टू कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर इज बैक स्लैश एंड सेकंड कैरेक्टर इज फ्रॉम सी कैरेक्टर सेट। पहला कैरेक्टर जो हमारा होता है बैक स्लैश होता है और दूसरा हमारा सी लैंग्वेज से कोई कैरेक्टर चूज करते हैं, उसको लिखते हैं। सम एस्केप सीक्वेंस आर बिलो। फर्स्ट एस्केप सीक्वेंस मीनिंग असाइन वैल्यू पर्पज, \b यूज फॉर बैक स्पेस। बैकस्लैश बी का प्रयोग हम बैक स्पेस के लिए करते हैं जिसका SI वैल्यू होता है 008 एंड मूव द कर्सर टू द प्रीवियस पोजीशन ऑफ द करंट लाइन। जो हमारा कर्सर होता है उसको प्रीवियस लाइंस में जहां हम टाइप करते हैं उससे पहले प्रीवियस पोजीशन पर हमारा कर्सर ले जाता है। एंड बैकस्लैश ए इज generated the sound alert bell, जिसका जो हमारा SI वैल्यू होता है 007 प्रोड्यूस करता है हमारा बीप साउंड। बैकस्लैश आर यूज फॉर कैरीज रिटर्न, जिसका जो हमारा SI वैल्यू होता है 013 एंड मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। ये हमारा जो कर्सर को करंट लाइन के बिगिनिंग में लेकर
जाता है। बैकस्लैश n का प्रयोग करते हैं हम न्यू लाइन्स को प्रिंट कराने के लिए, जिसका जो हमारा SI वैल्यू होता है 0, 1। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, जो कि हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में लेकर जाता है। बैकस्लैश फॉर्म फीड के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका SI वैल्यू होता है 0, 1, 2। मूव द कर्सर टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लॉजिकल पेज। बैकस्लैश 0 इज यूज फॉर नल वैल्यू, जिसका जो SI वैल्यू होता है 0, 0, 0 एंड नल होता है। बैकस्लैश B यूज का प्रयोग करते हैं वर्टिकल टैब के लिए, जिसका SI वैल्यू होता है 0, 1, 1। मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट वर्टिकल टैब पोजीशन। बैकस्लैश T का प्रयोग करते हैं हॉरिजॉन्टल टैब को लिए, जिसका SI वैल्यू होता है 0, 0, 1। मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टैब पोजीशन, जो हमारे नेक्स्ट टैब पे लेकर जाता है हॉरिजॉन्टल टैब पे। एंड डबल बैकस्लैश यूज फॉर बैकस्लैश 0, 9 टू प्रेजेंट ये कैरेक्टर्स विद बैकस्लैश, यानी किसी भी कैरेक्टर्स को हम लिखना चाहते हैं और बैकस्लैश के साथ में, तो हम डबल बैकस्लैश का प्रयोग करके उसको हम राइट कर सकते हैं। और इन सभी को हम ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, न्यू लाइन्स, कैरीज रिटर्न, फॉर्म फीड आर आल्सो नोन एज व्हाइट स्पेस इन सी। इन सभी को हम व्हाइट स्पेस के नाम से भी जानते हैं इन सी लैंग्वेज। टाइग्राफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे कीबोर्ड में कुछ कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, जिनको हम प्रिंट कराने के लिए कुछ कैरेक्टर सेट का प्रयोग करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं उनको लिखने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए। There is a possibility that the keyboard does not print some characters. C support the faculty of digraph sequence. इसीलिए हमारे C लैंग्वेज में एक डायग्राफ सीक्वेंस की फैकल्टी है। To print these characters, these digraph sequence have 3 characters. इन डायग्राफ के सीक्वेंस में हमारा जो 3 कैरेक्टर्स होते हैं, 3 कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट 2 characters and double question mark, and third character is any characters from C language, यानी 2 कैरेक्टर्स जो हमारे होते हैं क्वेश्चन मार्क, और तीसरा जो हमारा किसी भी C लैंग्वेज का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। डायग्राफ सीक्वेंस एंड सिंबल। डबल क्वेश्चन मार्क लेस देन साइन का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं लेफ्ट ब्रेस, एंड डबल क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है राइट ब्रेस। डबल क्वेश्चन मार्क लेफ्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट, एंड डबल क्वेश्चन मार्क राइट पैरेंथेसिस का मतलब होता है राइट ब्रैकेट। डबल क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है वर्टिकल बार, एंड डबल क्वेश्चन मार्क फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है बैक स्लैश, एंड डबल क्वेश्चन मार्क इक्वल टू का मतलब होता है मीन्स हैश साइन, एंड डबल क्वेश्चन मार्क माइनस इक्वल टू टिल्ड साइन, एंड डबल क्वेश्चन मार्क सिंगल कोटेशन मीन्स कैट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।